Please subscribe and press the bell icon to never miss another video. Very good morning friends. Once again welcome to you all to Panacea English classes for academic and competitive English. दोस्तों मैं विपिन कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपको इंग्लिश के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन एंड ट्रिक लेकर के। दोस्तों आप सभी को पता होगा अभी कुछ दिन पहले LIC, AE और AAO की वैकेंसी आई हुई थी जिसका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को था, बट लॉकडाउन की वजह से उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अभी दोस्तों लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपके पास बहुत अच्छा समय है इस एग्ज़ाम्स के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम अपने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कैसे करें जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से बीट कर सके। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है, ड्यूरेशन क्या है और इंग्लिश में इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ LIC जो AE और AAO, AE मीन्स असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट और AAO मीन्स असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट। AE की पोस्ट 50 है और AAO की पोस्ट जो है 168 पोस्ट है। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी प्रिपरेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो एग्जामिनेशन सिलेक्शन का जो पैटर्न है वो 3 स्टेप में है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 जो रखा गया है उसमें वो आपका प्री एग्जाम होगा, स्टेप 2 मेंस है और स्टेप 3 जो है वो आपका इंटरव्यू है। तो सबसे पहले दोस्तों स्टेप 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टेप 1 में इसमें आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा और इसकी प्रिपरेशन कैसे आप बहुत आसानी से करें जिससे आप इस एग्जाम को प्री को बीट कर सके। क्योंकि सबसे पहले दोस्तों आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मेंस में आप नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्री एग्जाम्स को पैटर्न क्या है और इसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें। प्री एग्जाम्स के पैटर्न की बात करें दोस्तों तो इसमें 3 सब्जेक्ट जो आपके पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड वन इज इंग्लिश। ओके, रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे एंड ड्यूरेशन विल बी ऑफ 20 मिनट्स। ओके, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ड्यूरेशन 20 मिनट्स, दैट इज डिफाइंड हियर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथमेटिक्स जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा उसमें 35 क्वेश्चंस उसके भी होंगे 35 मार्क्स के एंड ड्यूरेशन अगेन विल बी ऑफ 20 मिनट्स। And if you are talking about English 30 questions will be there and it will be of 30 marks and duration will be 20 minutes. Okay, so total 100 questions and marks also it is of 100 and duration will be of 60 minutes, it means 1 hour. The total number of question will be 100 marks, 100 and maximum marks will be of 100 and duration will be 60 minutes, that is 1 hour. If we are talking about the syllabus, तो देखते हैं दोस्तों सिलेबस इसमें इंग्लिश का। सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस के डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला कुछ वीडियोस देखा होगा तो मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि कुछ टॉपिक जो इंग्लिश में कॉमन होते हैं वो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज पूछता है और उस पैसेज के अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इनहेंस करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे कैसे उस अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप इनहेंस कर सकते हैं। मैं उसके लिए जो वीडियोज है मैं उसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जिससे कि आप देख सके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे इनहांस कर सकते हैं और बहुत कम समय में आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं ड्यूरेशन इट इज ऑफ ओनली 20 मिनट्स। कई बार ऐसा होता है कि इस रीडिंग पैसेज को करने में ही हमें 15 मिनट लग जाते हैं, तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और उस टाइम के अंदर आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं।
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन होंगे वो पैसेज दिया होगा जिसके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चन होंगे और जिसका आंसर आपको फाइंड आउट करना होता है। और आपको पता है दोस्तों कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको टू द पॉइंट बिल्कुल टिक करना होता है, अदरवाइज आपके आंसर गलत हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी से रिलेटेड भी दोस्तों मैंने कुछ वीडियोज पिछले दिनों बनाया था जिसको मैंने YouTube पे अपलोड भी किया है। आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो सारे उन वीडियोस को देख सकते हैं कि वोकैबुलरी से रिलेटेड मैंने कई ट्रिक्स दिए थे, जिससे उन ट्रिक्स के हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड्स को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन वोकैबुलरी में मैंने आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड पिछले दिनों मैंने जो लेटेस्ट वीडियो बनाया है वो था होमोफोन्स का, जिससे कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन होमोफोन्स का जरूर पूछता है। तो वोकैबुलरी दोस्तों हम लोग पूरी डिक्शनरी को लर्न नहीं कर सकते, सारे न्यूज़पेपर के वर्ड को लर्न नहीं कर सकते क्यों, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड को बिना लर्न किए बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों उन वीडियोस को जरूर देखिएगा जिससे आपको वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगा। और वोकैबुलरी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, बस आपको जो मेन वर्ड्स है जो पिछले बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इन वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना। इंग्लिश न्यूज़पेपर स्पेशली द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। द हिंदू, इसको मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी इस न्यूज़पेपर के बारे में बताया था। द हिंदू न्यूज़पेपर जो है इसमें स्पेशली जो एडिटोरियल पेज जो है, संपादकीय जो कॉलम होता है उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी भी पर्टिकुलर पेज जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर पेज को पढ़ें और उसमें जो मेन आपको वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं या यूजुअली जो वर्ड आपके टच में नहीं है उसको आप जरूर पढ़ें, उसको एनसर्किल करके उसको अलग एक लिस्ट बना करके उन वर्ड को प्रिपेयर करें, जिससे आपका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा और उस वर्ड की प्रिपरेशन करने से आपकी वोकैबुलरी भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हम ग्रामर की बात करें, ग्रामर सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो ग्रामर सेक्शन में जो फिक्स कुछ टॉपिक है जिससे यूजुअली क्वेश्चन पूछता है, जैसे अगर हम बात करें प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन आपका एक क्वेश्चन जो वोकैबुलरी ग्रामर में जो होता है आपका पूछता है। उसके बाद आपका टेंस, वॉइस, डिटरमाइनर और आपका हो गया डिटरमाइनर, टेंस, वॉइस, डिटरमाइनर, ओके। और आपका पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये होता है दोस्तों, ये कुछ मेन टॉपिक होते हैं ग्रामर से रिलेटेड जो यूजुअली आपके ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये मेन टॉपिक है दोस्तों, लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये टोटल इन टॉपिक से मिलाकर के 30 क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। इन सबको आपको प्रिपेयर करने का तरीका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और फिर से एक बार बता रहा हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको अधिक से अधिक वर्ड प्रिपेयर करने के लिए आपको डिक्शनरी से लर्न करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए ट्रिक को आपको हेल्प करना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इन्हांस करने के लिए आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उसमें एडिटोरियल कॉलम को। उसके अलावा मैंने बताया था आपको दोस्तों कि आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं डेली उसके बारे में 15 मिनट उसके बारे में आर्टिकल पढ़ें। जैसे आप क्रिकेट पे इंटरेस्ट है तो क्रिकेट के बारे में, नॉवल का इंटरेस्ट है, स्टोरी का इंटरेस्ट है, जिसका भी इंटरेस्ट है 15 मिनट उसके बारे में आप कोई स्टोरी पढ़े, इंग्लिश स्टोरी पढ़े या कोई इंग्लिश आर्टिकल ले पढ़े। उससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगी। क्योंकि मैंने बताया था दोस्तों कि जब आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक में होगा, अगर आप क्रिकेट, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। और उसमें अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपके बारे में नहीं जानते हैं तो उसको जब आप प्रिपेयर करेंगे तो बिना लर्न किए वो याद हो जाएगी, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो ऐसे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ग्रामर के रिलेटेड दोस्तों मैंने मैक्सिमम वीडियोज आपको दिखाया है, जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डिटरमाइनर है, प्रीपोजिशन है, इसके वीडियोज भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा इस टॉपिक को डिस्कस करके, जिससे आपकी LIC AE और AO की बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वंस अगेन दोस्तों आई एम टेलिंग यू हियर कि प्री एग्जाम के लिए आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे 30 मार्क्स के एंड ड्यूरेशन विल बी ऑफ 20 minutes. So in this way, very easily you can beat pre-exam of LIC AE and AAO. And after this pre-exam, there will be one more exam, that is mains exam. If we are talking about main exam, it will be of 300 marks and question will be 120.
इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, फर्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे एंड इट विल बी ऑफ 90 मार्क्स, ड्यूरेशन 40 मिनट्स। करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स, ड्यूरेशन विल बी ओनली 20 मिनट्स। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज क्योंकि ये एओ के लिए और स्पेशली एई का जो है इसलिए प्रोफेशनल नॉलेज इसमें होना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स, ड्यूरेशन इज 40 मार्क्स। एंड द लास्ट वुड बी इंश्योरेंस फाइनेंशियल का जो होगा क्वेश्चन, आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन जो होगा वो 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स से एंड ड्यूरेशन विल बी ऑफ 20 मार्क्स। तो इन दिस वे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ के टोटल जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी 120 एंड मार्क्स जो होगा मैक्सिमम दैट विल बी 300 मार्क्स एंड ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के ड्यूरेशन में दोस्तों यहाँ आपको 120 क्वेश्चन करने हैं और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आपको, ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, इसी के साथ मेंस में आपको इंग्लिश का एक पेपर होगा दोस्तों जिसमें केवल 2 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी ओनली 2। बट रिमेंबर माई फ्रेंड दिस इज क्वालिफाइंग, यू हैव टू क्वालिफाई दिस। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके इन सारे एग्जाम में क्वालिफाई का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इज क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको इसमें क्वालिफाई करना है। 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 30 मिनट दिए जाएंगे, क्वेश्चन केवल 2 होगा लेकिन मार्क्स होंगे 25 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में दोस्तों जानते हैं आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या स्पेशली होता है इसमें, देखते हैं दोस्तों। पहला तो पूछेगा इसमें आपको लेटर राइटिंग और दूसरा होगा एसे राइटिंग। स्पेशली जो इसमें दोस्तों जो इंग्लिश लैंग्वेज का मेंस एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा जिसमें क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, उसमें आपको लेटर राइटिंग होगा और एसे राइटिंग होगा और लीगल ड्राफ्टिंग भी एक क्वेश्चन होता है जो एएओ के एग्जाम के लिए स्पेशली होता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाले पेपर में ये लीगल ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन भी पूछेगा। बट स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हियर इंग्लिश सिलेबस टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। दोस्तों लेटर राइटिंग का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, लेटर राइटिंग, इसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं और कैसे बहुत अच्छे लेटर को आप लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट एक्चुअली क्या होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहां पर हमें लाइन स्किप करना है, कैसे एंड करना है, बॉडी ऑफ द लेटर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेटर के काइंड डिस्कस करेंगे। लेटर के काइंड दोस्तों पता हो गया आपको, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं और उसके अलावा बिजनेस लेटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं, लेटर टू द एडिटर होते हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर होते हैं। तो इन सारे लेटर के काइंड्स को है दोस्तों जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें चूंकि हम लोग को क्वालिफाइंग है तो इसलिए हमें क्वालिफाई करना है, तो इसमें बहुत अच्छा कंटेंट हमें लिखना होगा दोस्तों क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के जो ये पेपर होते हैं ये हमें केवल टिक करना होता है या ऑप्शन लिखना होता है। फर्स्ट का अगर ए सही है तो ए लिख दिया, सेकंड का डी सही है डी लिख दिया, थर्ड का ई सही है डी, जो भी ऑप्शन होता है वो लिख देते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जब दोस्तों होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी ऑब्जर्व की जाती हैं, उसमें आपकी राइटिंग देखी जाती है, उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक देखा जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट देखा जाता है, आपके वर्ड्स देखे जाते हैं, आपको वोकैबुलरी देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। कितना आपका माइंड डेवलप है, कितना अच्छा आप लिख सकते हैं, कितना ब्रॉड लिख सकते हैं, कितना अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। इसलिए आपको फॉर्मेट के साथ साथ अच्छा कंटेंट भी लिखना आना चाहिए। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेटर राइटिंग का हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पूछेगा दैट इज एसे राइटिंग। एसे राइटिंग दोस्तों निबंध प्रतियोगिता या एसे राइटिंग आपको पता होगा, निबंध लेखन जो हिंदी में भी पूछता है और इंग्लिश में एसे राइटिंग में, जो कि अब इसके लिए एक पार्टिकुलर वर्ड लिमिट डिफाइन होगा कि उतने पार्टिकुलर वर्ड के अंदर आपको कोई एसे लिखना होगा। सपोज अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया गया कि कहा गया उसके बारे में 200 से 250 वर्ड्स या 300 से 400 वर्ड्स तक लिखना है दोस्तों, उस समय ये एसे राइटिंग आपको पता होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, दिस इज नॉट एन एकेडमिक एग्जाम। तो आपको पता होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपका एसे राइटिंग जो कंटेंट होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, बॉडी इसकी अच्छी होनी चाहिए एंड द स्पेशल पार्ट दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों टॉपिक को, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग को, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बहुत अच्छे ढंग से लेटर और एसे को लिख सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन अपने कॉपी, अपने आंसर शीट में दे सकते हैं।
तो दोस्तों हम लोगों ने आज देखा कि LIC, AE और AAO के एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कितने मार्क्स के होते हैं पेपर और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन करते हैं। स्पेशली आई हैव फोकस्ड ऑन इंग्लिश सेक्शन पे मैंने फोकस किया, उसके टॉपिक को डिस्कस किया, क्या क्या टॉपिक आते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियोज में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कुछ टॉपिक को, जैसे प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर एंड स्पेशली जो मैंने बताया आपको लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। तो इन दिस वे माय फ्रेंड वी हैव सीन हियर क्वेश्चन 2 स्टेप वी हैव सीन दैट फर्स्ट इज प्री एग्जाम एंड सेकेंड स्टेप दैट इज मेंस एग्जाम। ये दोनों स्टेप को आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप मेंस के बाद इंटरव्यू कॉलम में, इंटरव्यू सेक्शन में आप पहुंच सकेंगे। दोनों एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन इस एग्जाम से रिलेटेड, LIC, AE और AO से रिलेटेड जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आशा करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, आपको कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा और जो भी इस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे उनको एग्जाम को बीट करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा उन्हें हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस मिल सकेंगे, जिससे हम नेक्स्ट वीडियोज में जो भी डिस्क्राइब करेंगे आप उसे देख सकेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।